हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में पहले हमारे पास जो डी पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। फिर मैं रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट को, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई, एकदम बढ़िया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। धौन बिल्कुल बढ़िया भाई। डी पॉइंट में आप लोगों के लिए शुरुआत करता हूं। देखिए, सीखने की आप लोग कोशिश करना। ये इस प्रकार से अपने पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। 0 डिग्री से अपने पास ये इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये अपने पास 0 डिग्री है, ये अपने पास 90 है, ये अपने पास 180 है, ये अपने पास 270 है, और ये वापस अपने पास 360 डिग्री है। इस प्रकार से ये क्वाड्रेंट जो है अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस प्रकार से अपने पास चलते रहेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। तो ये अपने पास अगर कभी भी अगर ऐसा आता है जैसे साइन 90 माइनस थीटा, अगर कभी भी हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा अगर आए, ध्यान से सुनना। साइन 90 माइनस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस थीटा को आप लोग कोस थीटा लिख सकते हो, या कोस 90 माइनस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग साइन थीटा लिख सकते हो। याद रखिए, जैसे कहीं पर टेन 90 माइनस थीटा अगर है तो उसको क्या लिख सकते हो? उसको आप लोग लिख सकते हो कोट थीटा। और अगर कहीं पर कोट 90 माइनस थीटा अगर है तो उसको क्या लिख सकते हो? उसको आप लोग लिख सकते हो टेन थीटा। कहीं पर अगर आपके पास लिखा हुआ है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग लिख सकते हो सेक थीटा। ये लीजिए, यहां पर ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की शुरुआत आप लोग करना। इधर देखिए और बोर्ड पर आप लोग ध्यान देना। साइन 90 प्लस थीटा, यदि हम लोग बात करें साइन 90 प्लस थीटा तो ये क्या होगा? ये अपने पास होगा कोस थीटा। और अगर कभी हम लोग बात करें कोस 90 प्लस थीटा तो ये अपने पास क्या होगा? ये अपने पास होगा माइनस साइन थीटा। यदि अपने पास टेन 90 प्लस थीटा है, टेन 90 प्लस थीटा अगर है तो ये होगा अपने पास माइनस का कोट थीटा। और अगर कभी कोट 90 प्लस थीटा अगर है तो ये अपने पास क्या होगा? माइनस का टेन थीटा। अगर कहीं सेक 90 प्लस थीटा अगर है तो ये होगा माइनस का कोसेक थीटा। और अगर कहीं कोसेक 90 प्लस थीटा अगर है तो ये अपने पास होगा प्लस का सेक थीटा। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अपने पास जिस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा है, और आप लोग क्या लिख सकते हो? और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा। पहले साइन 180 माइनस थीटा लिख लेते हैं। तो बताइए साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे सर साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास साइन थीटा होगा। और कोस 180 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर कोस थीटा होगा लेकिन नेगेटिव। कोस थीटा होगा लेकिन नेगेटिव। अगर मैं लिखूं कि टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा तो आप कहोगे सर टेन थीटा ही होगा लेकिन नेगेटिव अपने पास होगा। ये लीजिए, अब बात ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग मिलकर, और जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा से ये 12 पॉइंट अपने पास बन गए। कोस 180 माइनस थीटा और कोस 180 प्लस थीटा से 12 पॉइंट इससे बन जाएंगे। साइन अपने पास यहां से 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 12 पॉइंट अपने पास इससे बन जाएंगे। और माइनस थीटा अपने पास 6 पॉइंट इससे बन जाएंगे। टोटली 42 पॉइंट बन गए। जैसे मैंने 12 ये लिखवा दिए हैं ऐसे ही 12 मैं ये लिखवा दूंगा।
ऐसे ही 12 270 माइनस थीटा उसके लिखवा दूंगा और ऐसे अपने पास और मैं लिखवा दूंगा। ऐसे टोटल मैं 42 पॉइंट लिखवा कर मैं बच्चे को बोलूंगा कि भाई इसको याद कर लेना। तो बच्चे ने एक दिन याद किया और दूसरे दिन जैसे ही मैंने पूछने की कोशिश की उससे, तो वो कंफ्यूज हो गया कि कहां पर, तो क्यों क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कहीं तो ये बदल जाता है, कहीं ये बदल जाता है, कहीं ये नहीं बदलता, साइन का साइन रहता है, कभी पॉजिटिव आ जाता है, कभी अचानक नेगेटिव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पॉजिटिव नहीं आता, कि इसमें भी पॉजिटिव आता है। इसमें कहीं पॉजिटिव आ गया, कहीं नेगेटिव आ गया, कहीं बदला, कहीं नहीं बदला। तो एक बच्चे को मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था, 10th के जो हमारे महान टीचर हुए हैं उन्होंने बच्चों को याद करने के लिए बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बना रखी हैं। क्योंकि बच्चा आया, उसको पीट दिया टीचर ने, क्योंकि उसको आया ही नहीं था। टीचर ने कहा था याद करके आना, बच्चा याद करके आया नहीं। जैसे ही पूछने की कोशिश की, बच्चा कुछ नहीं बता पाया, तो टीचर ने पीट दिया उसको कि ले भाई कल याद करके आना। कल फिर से बच्चा याद तो किया, कोशिश तो की बच्चे ने, लेकिन दूसरे दिन फिर आया, फिर वो उसी में कहाँ बदलता है कहाँ नहीं बदलता, 42 चीजें एकदम सूखी कैसे रटी जाए, तो वो फिर याद नहीं कर पाया। टीचर परेशान होकर उसने एक नियम बनाया कि उसने पूछा कि भाई तू बता कंफ्यूज कहाँ पर होता है। तो उसने कहा कि सर मैं दो चीजों पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि कब तो बदलता है और कब नहीं बदलता, और दूसरा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर हमारे 10th के जो महान टीचर हुए हैं उन्होंने एक नियम बनाया, और वो क्या नियम बनाया, वो ये नियम बनाया कि अपने पास यहाँ पर जब भी 90 और 270 दिखाई दे तब आपको बदलना है, साइन बदलना है कोस में, साइन जो है वो बदलना है आपको कोस में, और कोस किस में बदलना है, साइन में। टेन बदलना है कोट में, और कोट को किस में बदलना है, टेन में। सेक को किस में बदलना है, कोसेक में, और कोसेक को किस में बदलना है, सेक में। ये लो 90 और 270 दिखाई दे तो बदल देना, और 90 और 270 के अलावा कुछ भी दिखाई दे तो उसको आप लोग मत बदलना। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग कब बदलना है और कब नहीं बदलना। क्या बात समझ पाए हो क्या? जब कभी भी आपने पास 90 और 270 दिखाई दे तो उसको आप लोग बदल दीजिए। 90 और 270 दिखाई अगर नहीं दे तो फिर उसको आप लोग नहीं बदलिए। ये पहली बात तो हुई, ताकि आपको 42 पॉइंट नहीं रटने पड़ेंगे। अब 10th के टीचर ने क्या किया कि 42 पॉइंट नहीं रटने पड़े आपको, 42 पॉइंट आप लोगों को नहीं रटने पड़े। तो उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया। कि उन्होंने क्या नियम बनाया, उन्होंने ये नियम बना दिया कि दो ही चीज याद करनी पड़ेगी, कब बदलना है देखना। दूसरा, सर ये साइन में प्रॉब्लम आ रही है, कब प्लस कब माइनस। तो उन्होंने कहा कि याद कर ले ASTC, AST और C, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, या जिस भी तरीके से आप लोगों को टीचर ने याद करवाया होगा ASTC, मतलब इसमें पहले में ऑल पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप रहोगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब साइन और कोसेक तो रहेंगे पॉजिटिव और बाकी सारे रहेंगे नेगेटिव। टी का मतलब टेन और कोट जो है वो तो रहेगा अपने पास पॉजिटिव और बाकी रहेंगे अपने पास नेगेटिव। सी का मतलब कोस और सेक तो रहेगा पॉजिटिव और बाकी रहेंगे सारे नेगेटिव। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ये लीजिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, अपने पास यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब अपने पास यहाँ पर साइन और कोसेक। टी का मतलब टेन और कोट, और इसका मतलब है यहाँ पर कोस और सेक। अब देखिए, अब जो आपको चीजें हैं वो याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको पहले से ही पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोट 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो पहले आप लोगों को सोचना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। तो बताओ 180 पर चेंज होता है क्या? आप कहोगे नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, दो नियम मैंने बना दिए, अब आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यही तो हमारी क्वालिटी थी हमारे 10th के टीचर्स की, जिन्होंने हमें बहुत बढ़िया बढ़िया नियम बता दिए हैं, जिससे बच्चा कहीं कंफ्यूज होता ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। मुझे बताओ 180 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं होगा सर, चेंज होता है 90 और 270 पर, तो कोट का तो कोट ही रहेगा। अब हम लोग चेक करते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आप कहोगे सर 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन और कोसेक को छोड़ के सब नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव होते हैं तो यहां पर साइन किसका? माइनस का।
यहाँ पर ये जो है साइन जैसे पॉजिटिव आ गया, सेक 180 माइनस थीटा अगर कभी भी है तो क्या चेंज होगा क्या? पहली बात तो बताओ, तो आप कहोगे ना चेंज नहीं होगा सर, और साइन किसका आएगा? फिर बाद में आप लोग साइन लगा दिया करो, साइन किसका आएगा? माइनस का। क्या अब तो आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। ये कहीं पर भी अगर कोसेक 180 माइनस थीटा अगर है, कोसेक 180 माइनस थीटा अगर है तो क्या चेंज होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर चेंज होगा, कोसेक थीटा चेंज नहीं होगा। और साइन किसका आएगा? सर प्लस का ही साइन आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। तो क्या अब मैं आपके साथ साथ मैं लिखूंगा तो सारे के सारे पॉइंट्स ही आप लोगों के लिए, लेकिन अब मुझे बताइए क्या आप लोगों ने खुद ने समझना शुरू कर दिया है क्या कि कैसे ये बदलते हैं और कैसे ये चेंज होता है? बताओ ठीक है क्या? फिर से मैं समझा देता हूं, आपको ध्यान से समझ लेना। ये जो अपने पास है इसको याद रखने का तरीका क्या है? 90 और 270 पर चेंज करना है, बाकी चेंज नहीं करना। चेंज किस में? साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। पहली बात। दूसरी बात, पहले में सारे ही पॉजिटिव। दूसरा प्रॉब्लम आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव की। यहां पर कहीं भी अगर अपने पास हो, फर्स्ट में कोई भी वैल्यू अगर आए तो वो सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में आए तो साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आप लोग पहुंच गए? तो आप लोग कहोगे सब पहले तो बताओ 180 पर चेंज होगा क्या? तो आप खुद ही कहोगे कि ना चेंज नहीं होगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? साइन 180 प्लस। साइन 180 प्लस अगर है तो मुझे बताइए क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट है क्या? और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है? माइनस अपने पास होता है। ये लीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कोस 180 प्लस थीटा तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या चेंज होगा क्या? तो पहली बात तो नहीं होगा, और दूसरी बात साइन किसका? माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, आप खुद ही समझाने की कोशिश कीजिए, क्या टेन 180 पर चेंज होगा क्या? तो आप कहोगे ना सर टेन 180 पर चेंज नहीं होगा, टेन ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड है। 180 में कुछ जोड़ोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? तीसरे में पहुंचोगे। इसलिए अपने पास साइन किसका आएगा? प्लस का साइन आएगा। हाँ और ना बताइए क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास कोट 180 प्लस थीटा अपने पास लिखा हुआ है, तो बताइए चेंज होगा क्या? तो आपको नहीं होगा। और साइन किसका? प्लस का। टेन और कोट, फिर क्वाड्रेंट चेक करते हैं 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग गए और थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन किसका है? प्लस का साइन है। बताइए अब तो आप लोग सभी लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? क्या आप लोग खुद ही चेंज कर पा रहे हो क्या मुझसे पहले? जैसे ही मैं लिखूं सेक 180 प्लस थीटा तो बताइए चेंज होगा क्या? पहली बात नहीं होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में माइनस। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है कोसेक 180 प्लस थीटा तो मुझे बताइए चेंज होगा क्या? तो आपको ना चेंज नहीं होगा सर, कोसेक थीटा और साइन किसका? अपने पास माइनस का साइन आ जाएगा। ये लीजिए, ये जो अपने पास है क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? मुझे सभी लोग देखकर बताना, एक बार आप लोग सीखना। साइन 270 माइनस थीटा, अगर मैं यहां पर लिखूं साइन 270 माइनस थीटा तो मुझे एक बात बताइए 270 पर चेंज होगा क्या? अब बताना मुझे। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, ये भी मैं समझा देता हूं, देखिए वापस से। साइन 90 प्लस थीटा, वैसे वो अब समझ में आएगा सही तरीके से, लेकिन मैं फिर बता देता हूं। साइन 90 प्लस थीटा तो साइन है 90 पर चेंज होगा कोस थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? तो क्वाड्रेंट अपने पास सेकंड 90 प्लस थीटा, तो उसके लिए साइन कौन सा आएगा? प्लस। आगे वाले के अनुसार नहीं आता साइन, ध्यान रखना, साइन पहले वाले के अनुसार आएगा। अपने पास यहां से साइन अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहना है। फिर मैं बताता हूं कोस 90 प्लस थीटा, 90 देखते ही हम लोग चेंज कर लेंगे, यानी कि माइनस साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो इसके साथ साइन किसका आ जाएगा? नेगेटिव अपने पास आ जाएगा। बताइए अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
tan 90 प्लस थीटा, तो 90 पर चेंज होगा कोट थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो साइन अपने पास माइनस का, तो साइन 270 माइनस थीटा अगर है तो ये क्या बन जाएगा, साइन चेंज होगा कोस थीटा। और मुझे बताइए कि क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो अपने पास नेगेटिव होता है। ये लीजिए, बताओ अब तो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या, प्रत्येक बच्चा बताइए। हाँ, दोनों एक ही बात है क्वाड्रेंट में जाने के लिए, 180 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आप आओगे, याद रखना। ये जो अपने पास है सेकंड क्वाड्रेंट में ही आप लोग आओगे, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। बताइए ठीक है क्या? यहां से मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास ये चीज आप लोग खुद समझ पा रहे हो क्या भाई कोस 270 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास कोस बताओ चेंज होगा क्या? तो कोस आप कहोगे बिल्कुल सर चेंज होगा, और कोस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपने पास बन जाएगा। 90 और 270 अगर आप लोग देखो तो उसको चेंज करना, और उसके बाद आपको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन किसका, माइनस का। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है tan 270 माइनस थीटा, तो मुझे बताइए क्या 270 पर चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कोट थीटा में अपने पास चेंज होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका, तो प्लस का ही साइन अपने पास आएगा। बताओ अब तो आप लोग खुद से इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग सीख पा रहे हैं? बताइए ठीक है क्या? अब मुझे उम्मीद है कि इतना आने के बाद आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी कि कैसे हम लोग इस चीज को बदल रहे हैं। तो अगले जो 3 पॉइंट हैं वो आप लोग यहाँ पर खुद को आप लोगों को लिखना है, नेक्स्ट 3 पॉइंट को। उसके बाद आगे में अगर मैं बढ़ूं तो साइन यहाँ पर अगर कहीं भी लिखा हुआ हो 270 प्लस थीटा, तो बताओ 270 पर चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा, अपने पास कोस थीटा। लेकिन 270 प्लस थीटा पहले तो चेंज होगा या नहीं होगा उस चीज पर हम लोग बात करते हैं। उसके बाद अपने पास यहाँ पर 270 प्लस थीटा, तो अपने पास 270 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 में कुछ जोड़ रहे हो फोर्थ, फोर्थ में साइन किसका मान होता है, साइन अपने पास होता है यहाँ पर नेगेटिव, तो ये अपने पास किसका आ जाएगा, नेगेटिव। ये प्लस माइनस का साइन जो आप लोग लगाते हो ये फर्स्ट वाले के इसके अनुसार, बाद वाले आया उसके अनुसार नहीं लगाते हम लोग, पहले वाले के अनुसार लगाते हैं। जैसे मैं फिर कह रहा हूं कि कोस 270 प्लस थीटा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे इसको पहले क्या बताओ चेंज होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल चेंज होगा। या पॉजिटिव या नेगेटिव इसके अनुसार नहीं आएगा, इसके अनुसार cos 270 प्लस थीटा दो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या, बिल्कुल पॉजिटिव होता है। और कहीं पर अगर अपने पास आ गया है 270 प्लस थीटा, तो मुझे बताइए चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसका होगा, माइनस का साइन होगा। बाकी के 3 बताइए आप लोग खुद से लिख लोगे क्या, हाँ और ना बताओ प्रत्येक बच्चा, क्या आप लोग खुद से इस चीज को लिख पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे समझ पाए होंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखना, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि 20 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में अपने पास बनेगा? याद हो गया ना सभी को? ठीक है, कैसे चेंज करना है, कब चेंज नहीं होगा वो बात मैंने याद करवा दी है। तो टोटल ये अपने पास 12 12 और 12 36 हो गए। 6 मैं अभी आप लोगों को लिखवाना जा रहा हूं। साइन 90 प्लस चेक कीजिए, 90 प्लस चेक करता हूं। देखो सभी लोग ध्यान रखना भी, इसको वापस चेक कर लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा को आप लोग बताओ, पहली बात तो 90 पर चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा सर कोस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका, पॉजिटिव, तो साइन अपने पास आ गया पॉजिटिव। यहां पर ये जो है cos 90 प्लस थीटा, तो cos चेंज होगा क्या, साइन थीटा, बिल्कुल। और अपने पास साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा,
तो कोट थीटा पहले तो चेंज हो गया, फिर क्वाड्रेंट कौन सा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव साइन। इस प्रकार से भाई हम लोगों ने बदल लिया है। तो 20 डिग्री का कोण आप लोग सभी लोग कहोगे सर ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर मैं कहूं कि 110 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, कौन से चतुर्थांश में बनेगा, तो आप कहोगे सर 110 डिग्री का जो कोण है वो अपने पास यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा 90 डिग्री से बड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि -10 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं प्रत्येक बच्चे को क्या ये बात पता है क्या कि -10 डिग्री का जो कोण है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, ये चीज मुझे बताइए। क्या आप लोग जानते हो क्या कि -10 डिग्री का जो कोण अपने पास होता है वो अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। -10 डिग्री का जो एंगल होगा वो अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आप लोग कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये बात आपको पता होगी या पता होना चाहिए। मैं हर छोटी से छोटी बात आप लोगों को बताता हूं कि हाँ भाई प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आए, प्रत्येक चीज मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो याद रखिए अपने पास यहां पर ये जो वैल्यू अपने पास है -10 डिग्री का कोण फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो कभी भी पॉजिटिव एंगल अगर लेना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। पॉजिटिव एंगल अगर लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री। ये अपने पास यहां पर सर मुझे बताइए प्लीज साइन को कोसेक में क्यों नहीं चेंज किया। साइन को कोसेक में चेंज कर, वो तो शिवानी आप पर डिपेंड करेगा कि क्या लिखना चाह रहे हो, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या वहां पर लिखना चाह रहे हो। कर लो ना, कौन मना कर रहा है आपको। साइन चेंज हो जाएगा, ये लो 1/कोसेक में। तो ये तो जब फ्रैक्शन में लिखना है, उल्टा लिखना है, साइन को अगर कोसेक में कभी लेकर जाना है वहां पर, तो यहां से जो है आपकी डिमांड क्या है इस पर डिपेंड करेगा। डिमांड आपकी क्या है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे कन्वर्ट। आपको चाहिए कोसेक, आपको चाहिए सर्दी में गर्म पानी, तो आपको पक्का वहां पर अपने पास गीजर लेना पड़ेगा। और आपको सर्दी में, अपने को गर्मी में थोड़ी ठंड चाहिए तो कूलर या एसी लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़े ना कि सर आज भी आप गीजर ही उठाकर क्यों नहीं लाए घर पर। तो ये दोनों चीजें डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज की नीड है। मान लो कभी साइन को आपको लगे कि कोसेक में कन्वर्ट करना है, ये लो कर लो। और कभी साइन को, अगर आप लोगों को लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, इसको कन्वर्ट करना है कोस में, तो ये लीजिए, ये अपने पास साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। आप चाहोगे कि सर मैं तो इसको कोसेक में कन्वर्ट करूं, तो कोसेक में तो नीचे जाएगा, कर लो, ये लो। कौन मना कर रहा है, 90 माइनस थीटा कोसेक में। तो वो डिपेंड करता है आपकी नीड पर, क्वेश्चन की नीड पर कि किस चीज की नीड है। आपको लगता है कि गर्मी में भी गीजर ही आना चाहिए था, कूलर क्यों उठा लाए। तो वो दोनों चीजें अलग अलग हैं कि आपको किस चीज की नीड है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि मैं इसमें बदलूं या इसमें बदलूं, वो क्या दिया हुआ है। आपको लगता है मैं तो साइन कोसेक में बदलूंगी, सर बदल लो, ये लो कोसेक में। आपको बदलना है कोस में, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो दोनों बात पता होनी चाहिए ना कि कोस में कैसे जाएगा और कोसेक में कैसे जाएगा। हाँ होना तो चाहिए, बिल्कुल पिंटू, ऐसे होना चाहिए भाई। आपका नाम जैसे पिंटू है तो आपके बड़े भाई का या छोटे भाई का नाम जरूर टिंटू होगा भाई। आप इस टाइप से सोच रहे हो, पिंटू कुमार। पिंटू कह रहा है जब टेन कोट में चेंज हो रहा है तो साइन कोसेक में और कोसेक सेक में होना चाहिए। तो पिंटू मेरे दोस्त, आपका नाम अगर पिंटू है तो जरूर आपके भाई का नाम टिंटू होना चाहिए। ये बात अगर सही है तो फिर वो भी बदल जाए। ऐसे थोड़ा ना होता है कि एक चीज ऐसे हो गई तो फिर सारी की सारी चीज ही ऐसे होनी चाहिए। ये अलग नियम है, अलग कॉन्सेप्ट है। वो तो दो चीजें मैच कर गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं बताइए। मैं तो ये समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको यहां पर यह समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि सर टेन तो कोट में चेंज होता है तो साइन कोसेक में होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है, वो तो दो जगह से, अलग अलग जगह से उठकर एक चीज आई, वो उसमें सेम हो गया। उसमें हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम तो ये समझा सकते हैं कि ये आया कैसे, कहां से बना। तो ये बात थोड़ी ना होती है। सच में डाउट था तो शिवानी मैंने आपको समझाया ना। ये देखिए, सच में डाउट था तो मैंने समझाया आपको। मैंने ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि आपको, आपका सच में डाउट नहीं था। पिंटू का भी सच में डाउट है, लेकिन ये उसको बताऊं तो सही कि आपका जो क्वेश्चन है पिंटू कुमार, कि कितना गलत क्वेश्चन आपने पूछ लिया है कि अब तो इस प्रकार से चीजें हो जाएंगी। तो याद रखिए साइन को कोसेक ये जैसे था, अब आपको चाहिए वहां पर क्वेश्चन के अंदर कोस, तो ऐसे बदलो।
अगर आपको लगता है कि मैं तो कोसेक में है ऑप्शन, तो ऐसे बदलिए, वो तो डिपेंड करेगा ना आप पर। दूसरी बात, मैं ये आप लोगों को समझा सकता हूं कि ये कहां से, कैसे और क्यों बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो जगह से कोई अलग अलग चीज आ गई वो सेम होगी, तो टेन कोट में है तो साइन कोसेक में होगा, फिर तो हर कुछ ही सब कुछ ही सेम थोड़ी ना हो जाएगा। देखिए मैं ये बता सकता हूं कि कैसे आया भाई। मुझे एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल में ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। मुझे रियल में तो ये ऐसे बनता है, पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास बनता है। ये हम लोग आर त्रिज्या का कोई भी वृत्त खींचते हैं यहां पर, ये पूरा का पूरा आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ये मान लो अपने पास x है, ये मान लीजिए अपने पास y है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये कोण कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये कोण होगा 90 माइनस थीटा। तो मुझे बताइए इस एंगल के लिए साइन थीटा क्या होगा, मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर y अपॉन आर। मैं आपको कहूंगा कि कोस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे कोस थीटा होता है सर आधार बटे कर्ण, आधार x है, x अपॉन आर, ये लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताइए कि ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहोगे सर साइन 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, x अपॉन अपने पास r है, और इस एंगल के लिए ये अपने पास, मुझे बताइए अगर मैं पूछूं कोस 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे सर कोस 90 माइनस थीटा, इस 90 माइनस थीटा के लिए बेस जो वो y है, y अपॉन r है, ये लीजिए। तो मुझे बताओ साइन थीटा y अपॉन आर और इधर कोस 90 माइनस थीटा y अपॉन आर, तो क्या दोनों को बराबर रखा जा सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर रखा जा सकता है। कोस 90 माइनस थीटा को क्या हम लोग यहाँ पर, मुझे बताइए कोस 90 माइनस थीटा को क्या मैं साइन थीटा के बराबर लिख सकता हूँ क्या? हाँ और ना बताओ। सभी लोग मिलकर साइन, ये भी y अपॉन आर है, ये भी अपॉन y अपॉन आर है, तो कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी x अपॉन आर है, ये भी x अपॉन आर है, तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये जो अपने पास है हम लोग प्रूव तो कर सकते हैं हर चीज, मैं समझा तो सकता हूं कि कहां से, कैसे और क्यों आ रहा है। तो ऐसे तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर यहां पर ऐसे अपने पास क्यों आया, कहां से आया, जिस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन ये कोई क्वेश्चन थोड़े ना बनेगा पिंटू कुमार मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि सर अपने पास यहां पर कि ये टेन तो बदलता है कोट में, तो साइन भी कोसेक में बदलना चाहिए। तो वो दो तो अलग अलग चीजें हैं। वो तो पहले हम लोगों ने देखा था कि वो उससे उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो हमने उस चीज को याद कर लिया वहां पर, ये इस प्रकार से बदलता है। नहीं तो फिर आपके लिए बताइए वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि आपका नाम पिंटू है तो आपके भाई का नाम जरूर सिंटू या टिंटू या मिंटू होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता मेरे दोस्त। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंचते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते ही अपने पास क्या होता है कि बेस जो है, ध्यान से समझना सभी लोग, ध्यान से समझिए। एक बच्चा कह रहा है, अब ये एक बच्चा कह रहा है सर साइन कैसे आया। अब एक बार जैसी एक चीज मैं बता देता हूं ना, तो उससे बच्चे का दिमाग चलना शुरू हो जाता है, उससे कॉन्सेप्ट ऐसे लगते हैं कि यार अब तो है ना, अब तो मैं समझ ही लूंगा यहाँ से। तो ध्यान से समझिए, साइन आने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा रहे हैं। जैसे ही साइन अपने पास आया तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग लगा रहे हैं। और याद रखिए जैसे 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप लोग पहुंचोगे, तो ये तो आर का मान तो एक लेंथ है, उसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो तो अपने पास यहां से यहां तक ऐसे परपेंडिकुलर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो होता है पॉजिटिव y का मान, तो लेकिन इस साइड x का मान जो बेस होता है ना, वो नेगेटिव होता है। इस साइड अगर आओगे 90 प्लस थीटा, तो बेस जो होता है वो नेगेटिव अपने पास हो जाता है साइन 90 प्लस थीटा इस ट्रायंगल के लिए। ये इतनी ऊंचाई तो परपेंडिकुलर है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये अपने पास जो बेस इसका बन जाता है, वो इधर जैसे आप लोग पहुंचते हो नेगेटिव बन जाता है। और बताओ बेस किस किस में होता है, तो बेस आप कहोगे सर कोस में होता है,
टेन में होता है, कोट में होता है और सेक में होता है। इन चारों में बेस होता है और इन चारों में बेस होते ही ये चारों तो बन जाते हैं नेगेटिव और बाकी लंब और कर्ण पॉजिटिव होते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए दोनों रह जाते हैं पॉजिटिव। तो चार नेगेटिव हैं उसको याद करवाने के बजाय हम फैकल्टी लोग क्या करते हैं, दो जो पॉजिटिव है वो अपने पास यहां पर बन जाता है। तो ये चीज देखिए समझने की नहीं है भाई, कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा है तो वो समझने की भी नहीं है, वो तो एक आधे बच्चे ने थोड़ा सा पूछ लिया कि कैसे ये होता है, तो इस चीज को मैं हटा देता हूं। आप लोग तो इस चीज को याद ही कर लेना एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी आप लोग ध्यान रखना कि इसको आप लोग याद कर लेना सभी लोग। ये जो चीजें हैं मैं फिर बता दूं आपको, ये जो पॉइंट था कैसे बदलता है कैसे नहीं बदलता, वो कुछ बच्चों को जिनका बेसिक क्लियर रहता है एकदम, उनको लगता है सर थोड़ा सा समझा दो, थोड़ा सा हिंट दे दो कि किस टाइप से ये बदलता है किस टाइप से नहीं बदलता, क्यों होता है ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्यों हुआ, और साथ ही साइन कैसे बदलते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार बदलते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है जिनका बेसिक क्लियर है, जिनको और थोड़ा गहराई में जाने की आदत है, बाकी वहां से कोई क्वेश्चन बनता है नहीं। तो आप लोग तो इस चीज को याद रखना। और मेरा क्वेश्चन यहां पर ये था कि जब भी कभी अगर नेगेटिव एंगल बने, हम लोग यहां पर थे, वो तो एक बच्चे को नहीं समझ में आया था, तो मैं दूसरी तरफ उसको प्रूव करने के लिए कि भाई ऐसे बदलता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उस चीज को ऐसे नहीं कर सकते कि सर वहां तो ऐसे बदला था यहां पर ऐसे क्यों नहीं बदला, तो वो मैंने प्रूव करने की कोशिश की है। यहां पर सर ये वाला पॉइंट भी समझा दीजिए, कौन सा पॉइंट समझाऊं बताओ राणा यादव भाई, मैं समझा दूंगा। क्यों बदलता है वो बात मैंने बताई, बाकी एक कोशिश मैंने की, समझ में आया तो ठीक और नहीं समझ में आया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन करो भाई, उसका रिवीजन तो देखिए खुद ही करना पड़ेगा आपको, टाइम निकालो रिवीजन करो भाई। कौशल रुक रुक के अगर चल रही है तो फिर आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू होगा भाई। देखिए क्लास मेरी तरफ से मैं भी चला के रखता हूं, आजकल मेरे सामने क्लास चल रही है, प्रॉपर एकदम क्लास चल रही है भाई। देखो अब ध्यान से समझना, हम लोग इस पॉइंट पर थे, मैं वापस आता हूं, थोड़ा सा मैं डीप पर चला गया था। देखिए यहां पर ये जो होगा, जब भी नेगेटिव एंगल अगर बने, तो नेगेटिव एंगल अगर बनता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी उल्टा बनता है। साइन माइनस जैसे 10 डिग्री है तो इसको 360 माइनस 10 भी लिख सकते हो। अगर माइनस 10 डिग्री हो तो 10 डिग्री या 350 डिग्री दोनों बात एक ही है। इधर से आओगे तो वो अपने पास 350 डिग्री होगा, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करोगे तो 350 है, और नेगेटिव की अगर बात करोगे तो माइनस 10 डिग्री है। अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, सभी लोग ध्यान से समझिए, प्रत्येक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को समझना, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज रहते हो। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी अगर अपने पास साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा अगर आए तो याद रखना इस चीज को आप लोग लिख सकते हो साइन 360 माइनस थीटा, आप लोग लिख सकते हो, बात दोनों एक ही है। माइनस का थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो आप लोग याद रखिए। साइन माइनस का थीटा हो, जैसे मैंने कहा -10 डिग्री या 360 माइनस सॉरी भाई 360 माइनस 10 दोनों बात एक ही अपने पास है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों बात एक ही अपने पास है, तो इसको साइन माइनस थीटा को साइन 360 माइनस थीटा लिख सकते हो। और बताओ साइन 360 पर चेंज होगा क्या, तो आप कहोगे सर नहीं होगा। तो 360 पर तो कितना रहना है, तो आप कहोगे सर 360 ही रहना है। ये लीजिए अपने पास साइन ही रहना है, और क्वाड्रेंट कौन सा है, साइन साइन ही रहेगा 360 पर। और क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है माइनस होता है, तो याद रखना साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अपने पास जो है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, याद रखिए जब कभी भी अगर अपने पास यहां पर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो कि जैसे कोस माइनस थीटा, तो ये शॉर्ट फॉर्म है कोस 360 माइनस थीटा की।
और बताओ cos 360 माइनस थीटा, मुझे समझाने की कोशिश करो, क्या 360 पर चेंज होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर नहीं होगा। और 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ है। फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का ही साइन लेंगे, तो cos माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। फिर बाद में जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ, जब मैं आपको वहां पर साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले लगाता हूँ, तब आपका दिमाग बोलता है सर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, माइनस बाहर आता है। यहां पर कोस माइनस थीटा, यहां से माइनस बाहर क्यों नहीं आया? इस माइनस को कौन खा गया? इस माइनस को कौन खा गया? क्या आप लोग खुद से इस बात को सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई, सभी लोग। बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या आप लोग सभी लोग? बोलिए। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इसको आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग बदल रहे हैं। राणा यादव, बेस नेगेटिव वाला आपको कॉन्सेप्ट भाई नहीं समझ में आएगा, थोड़ा वो डीप है, थोड़ा उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अगर जैसे ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, मान लो जब ज्योमेट्री पढ़ा रहा होता हूं, तो मुझे लगता है यार इसके बीच से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका मैं बेसिक बता दूं बच्चे को। यहां पर क्या होता है कि उसके बीच से क्वेश्चन अपने पास उसका कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो उसको बिना मतलब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जा रहे हैं। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा भाई। अब देखिए यहां पर ये चेंज होने का नियम, ये तो था 90 से 360 तक। याद रखिए, ये जो अपने पास नियम है, ये 90 से 360 तक का अपने पास नियम है। यहां पर आप लोग याद रखना, इसकी बड़ी संख्या अगर कभी आ जाए, तो 90 का अगर इवन मल्टीपल हो, 90 इंटू इसके साथ इवन हो, तो अपने पास चेंज नहीं होगा। और 90 के साथ अगर उसका ओड मल्टीपल हो, तो ध्यान रखना चेंज होगा। ये तो 90 से 270 360 तक तो हमने सीधा सीधा चेक कर लिया। लेकिन एक बच्चे ने, जैसे मदर्स पर एक बच्चा पढ़ रहा है, उसने पूछा मुझसे कि सर 450 पर बताइए चेंज होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए 450 प्लस थीटा अगर अपने पास आता है, तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि 90 से 360 तक तो ऐसे चेक कर लिया। अगर 90 का इवन मल्टीपल अगर कभी भी है तो चेंज नहीं होगा, और 90 का अगर ओड मल्टीपल है तो चेंज होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को, इस चीज को ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। यहां पर कभी भी अगर कोई वैल्यू 360 के मल्टीपल में आ जाए तो वो चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। यदि कभी भी 360 का मल्टीपल अगर आ जाए, जैसे 360 प्लस थीटा है, तो इसको आप लोग 360 या उसका मल्टीपल है तो उसको काट ही दिया करो, ना साइन चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे कहीं पर अपने पास आ गया 720 प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 720, 360 का मल्टीपल अगर कभी भी आ गया है, तो ये कुछ भी साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपने पास 1080 प्लस थीटा अगर आ गया है, तो अगर अगर कभी 360 का मल्टीपल अगर कभी भी है, तो फिर आप लोगों को इसको काट ही दिया करो, और ये क्या बन जाएगा टेन थीटा। 360 का अगर मल्टीपल कभी भी चले तो वो अपने पास टेन थीटा, इस प्रकार से जो भी वैल्यू अपने पास बने वही अपने पास बन जाएगा। उसमें टेंशन लेने की या चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आप लोग याद रखिए। 360 का अगर कभी भी अपने पास मल्टीपल बनता है तो उसको फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। 360 का मल्टीपल अगर कभी भी हो तो याद रखिए 360 को आप लोग हटा दिया करो तुरंत प्रभाव से, और वैसे के वैसा अपने पास बन जाएगा, याद रखना। मल्टीपल नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसमें हमें हमें क्या प्रॉब्लम है? मल्टीपल नहीं हो तो उसमें तो उसको प्रॉब्लम होगी कि मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊं। आप तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिए हैं, जैसे आपको लगेगा साइन अपने पास 1100 है, मल्टीपल तो नहीं है सर। साइन 1100 अगर अपने पास है 1100 डिग्री, तो ये मल्टीपल तो सर है ही नहीं। तो
तो आपको अभी तो दिक्कत क्या है कि आपको यहां पर समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको क्वेश्चन ही नहीं पता। इसलिए जो भी क्वेश्चन अपने पास है वो बिना मतलब के क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अभी बन रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं पता। क्योंकि सर ए मल्टीपल नहीं आया, तो ये मल्टीपल नहीं है, लो साइन 1100 मल्टीपल है ही नहीं। लेकिन इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या? साइन अपने पास यहाँ पर 1080 प्लस अपने पास 20 नहीं लिख सकते क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और साइन 1080 ये मल्टीपल को हटा दो तो इस चीज को हम लोग साइन 20 भी लिख सकते हैं। तो अभी आपके दिमाग में क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, वो बात मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो बताओ इस चीज को क्या हम लोग साइन 20 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर इस चीज को साइन 20 लिख सकते हैं। लो मल्टीपल नहीं था, लेकिन इसके आसपास तो कोई मल्टीपल होगा ना 1080 का, बताओ ठीक है क्या? थीटा कितना भी अपने पास हो सकता है। साइन 720 माइनस है, सही लिख रहे हो, माइनस साइन है, 720 को हटा दो। जब भी 720 360 का मल्टीप्लाई है उसको हटा दो, साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर एक बात मैं और आप लोगों को समझाऊंगा, कुछ बच्चों को ये नहीं आया, 90 गुना इवन नंबर सम संख्या हो भाई, 90 का जैसे 2 से गुना हो, 90 गुना 4 हो, 90 गुना 8 हो, 90 गुना 10 हो, ऐसा कोई नंबर दिखाई दे तो उस पर चेंज नहीं करना है। 90 गुना 1 ये विषम है, ओड का मतलब विषम। ये जैसे ही क्वेश्चन में करवाऊंगा ना आपको, तब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू होंगी। अभी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं है कि कैसा आता है। ये बस अभी तो मैंने ये बात बताई कि इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग। ये पॉइंट नंबर अपने पास डी है जिसको आप लोगों को याद करना है, रटना है प्रत्येक बच्चे को। बताओ ठीक है क्या? इस चीज को आपको याद करना है, इसको रटना है। जो भी मैंने रटना तो क्या है, वो चीजें समझनी है आपको, चीजें समझनी है कि कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा, ये चीज आपको याद करना है। क्या आप लोगों को याद है क्या कि हम लोगों ने यहां पर पहली क्लास में ये पढ़ा था? देखिए यहां पर साइन थीटा, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, कोट थीटा बराबर ये आधार बटे लंब बोलते हैं, सेक थीटा बराबर ये अपने पास यहाँ पर कर्ण बटे आधार अपने पास है, और कोसेक थीटा जो है वो अपने पास कर्ण बटे लंब है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक इसके साथ ही अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये भी साथ देख लिया था कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। उल्टा अगर है तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखना शुरू कर दिया था, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखना शुरू कर दिया था। बोलो ठीक है क्या? कोस थीटा बराबर उल्टा है, ये आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा हम लोगों ने लिख दिया था। इस टाइप की चीजें पहली क्लास में हम लोगों ने समझी थी, और साथ ही हम लोगों ने यह भी समझ लिया था कि यहां से अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास हो, समकोण त्रिभुज अगर अपने पास हो, तो ये बेस यानी कि आधार है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, ये हाइपोटेनस और कर्ण अगर होगा तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर होगा। ये चीज भी हम लोगों ने समझी थी। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्या ए नंबर पॉइंट में ये चीजें हम लोगों ने समझ ली थी? हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है, याद रखिए आप लोग सभी लोग, ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर है, और ये अपने पास अगर 2xy है, तो ये ट्रिपलेट्स में होंगे। ये अपने पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। याद रखिए काफी बार अपने पास आता है, तो ये चीज अगर आप लोग याद रख लोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा।
जैसे अपने पास कभी भी इस प्रकार से अगर अपने पास है, यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो ये दे दिया x, ये दोनों चेंज होते रहते हैं, ये इधर और ये इधर जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिक्स है, और ये दे दिया हमें 2xy। फिर कहेगा ये बताइए कितना होगा। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जब आप लोग सोल्व करोगे तो इसमें काफी सारा टाइम लगना है, और ये कम से कम 20-25 बार आ चुका है। तो जब एक ही पॉइंट 20-25 बार आ जाए तो क्यों ना हम लोग उसको याद कर लेते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर रट लेंगे। तो ये जो होगा ये कितना होगा, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। ये लीजिए सर, तो इस चीज को याद कर लो। एक चीज अपने पास ये फिक्स है, ये इधर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है। अगर कभी भी जैसे ये लिखा हुआ हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये अगर 2pq है तो बताओ इसका मान क्या होगा। ऐसे हमारे पास छोड़ दे तो इसकी वैल्यू होगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस चीज को आप लोग याद कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको फायदा देगी। बताओ ठीक है क्या? करवा देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई। तो चलिए अब इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ए पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया है। और ये जो अपने पास है भाई, देखिए आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने पास जब भी कल मैं सी पॉइंट पढ़ा कर गया था जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 था। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है जैसे बताइए साइन 60 डिग्री और अपने पास यहाँ पर टेन 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास बनता है तो जब भी 0, 30, 45, 60, 90 का क्वेश्चन बने तो हम लोग सी पॉइंट के पास जाएंगे कि सी पॉइंट हमारी हेल्प कर भाई। तो वो अपनी हेल्प कर देगा। वो कहेगा साइन 60 का मान होता है √3/2 और टेन 30 का मान होता है 1/√3। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3/2। ये लो हमारी हेल्प कर देगा। लेकिन कभी भी इसके अलावा वैल्यू अगर आए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन 70 बट्टे अपने पास कोस 20, ऐसे लिखा हुआ अगर मिल जाए हम लोगों को, तो फिर हमारा ये तो अपने पास वैल्यू तो पता ही नहीं। हमें तो वैल्यू जो याद है वो 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू ही हमें पता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 70 की जगह बताओ 90 माइनस 20 भी लिख सकते हैं क्या? 70 की जगह 90 माइनस 20 भी आप लोग लिख सकते हो। ये लो बताओ 70 को चेंज करके 90 माइनस 20 लिख सकता हूं क्या? 90 में से 20 घटाओगे तो 70 ही तो आना है। 70 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 20 भी लिख सकते हो। लेकिन बताओ अब आप लोग जो नियम लगाओगे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 पर क्या चेंज होगा क्या? बिल्कुल। कोस अपने पास 20 और क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट है। 90 में से माइनस करोगे फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, बट्टे में अपने पास कोस 20 चल ही रहा है। कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये लो ये अपने पास आंसर आ गया। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग डी पॉइंट के पास जाओगे कि डी भाई हमारी हेल्प कर। अगर कभी भी अपने पास 0, 30, 45, 60, 90 आ गया तो हमारी हेल्प करेगा कौन? हमारी हेल्प करेगा सी पॉइंट। उसके अलावा अगर आ गया तो हमारी हेल्प कौन करेगा? डी पॉइंट हमारी हेल्प करेगा। तो अभी आपको क्वेश्चंस ही नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि पहले मैं आपको 4 पॉइंट बता दूंगा, अब उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस ए पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अब आपको चीजें पूरी समझ में आ जाएंगी। लेटेस्ट जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व करवा दूंगा और सारी चीजें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपकी पिक्चर सही तरीके से अब क्लियर होगी। आपके माइंड में जो चल रहा है वो अब देखना क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर होना शुरू होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए शुरुआत करते हैं। बताओ क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? मैं लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा और मेरी तरफ से भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। पोर्ट बी
किसी भी ट्रायंगल में एंगल ये वाला जो होगा वो अपने पास एंगल होगा, ये जो होगा वो अपने पास यहाँ पर बी कोट बी का जो रेशियो अपने पास होता है वो मुझे बताइए क्या अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा क्या। अब ये चीज पहली क्लास से आपको याद करनी पड़ेगी। आधार बटे लंब होगा तो ये अपने पास 12 है और ये अपने पास 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 होगा। क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या। हाइपोटेनस जो यहां से आएगी, हाइपोटेनस आपको पता होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसका रूट करना पड़ेगा, तो इसका रूट क्या 13 अपने पास आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल। तो अब सेक बी का मान अगर हम लोगों से पूछा है तो सेक थीटा बराबर बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे सेक थीटा सर अपने पास होता है हाइपोटेनस अपॉन अपने पास बेस। ये अपने पास होता है कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण अपने पास आ गया 13 और बेस जो अपने पास है वो अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 12 है, तो 13/12 ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए सी ऑप्शन। क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ठीक टाइप से आप लोग समझ पाए हो क्या। सबसे पहले मैंने पॉइंट समझा दिया आप लोगों को, अब इस पर बेस्ड मैं आपको 45 क्वेश्चंस करवा दूंगा। 45 क्वेश्चन इस पर बेस्ड अगर हमने कर लिए तो फिर कहां पर जाएगा आप खुद सोचिए कि आप लोग इनको सोल्व नहीं कर पाओगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सोल्व करने की शुरुआत करो। लेकिन आपको अगर रेशियो ही नहीं पता लगेगा, मैंने कब पढ़ाया था आपको रेशियो, कल ही मैं आपको परसों ही रेशियो पढ़ाकर चला गया था मंडे को, और अभी तक वो रेशियो भी याद अगर नहीं कर पाए हो तो फिर मैं बताओ आपको कैसे समझा पाऊंगा। आपके ट्रिग्नोमेट्री कितनी भी वीक हो, याद रखिए मेरे साथ साथ जो मैं बोलता चल रहा हूं वो करते चलो, 100% क्लियर आपकी हो जाएगी। लेकिन उन क्वेश्चंस को आपको 2-2 3-3 बार करना पड़ेगा अगर थोड़ी सी वीक है तो। अगर सही है एवरेज है एक बार कर लो, क्वेश्चंस खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी लगता है कि सर मेरी वीक है तो ये 45 क्वेश्चंस आपको कम से कम 3 बार शुरुआत में करने हैं, फिर आगे देखना आपकी 50-60 प्रॉब्लम्स सिर्फ पहली एक्सरसाइज से ही सोल्व हो जाएंगी अगर उसको 3-4 बार आप लोग कर लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा और ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है भाई, आप लोग अपनी बुकलेट में भी उधर आप लोग चेंज करना, ये प्लस का साइन नहीं है। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। रिप्लेट लिखा देंगे, पहले करो तो सही, पहले कुछ निकालने सोल्व करने की कोशिश तो करो कि निकालते कैसे हैं। पहले ही ट्रिपलेट्स लिख के क्या करोगे भाई, पहले ये तो करो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो कि अच्छा ऐसे हमें करने होते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर 5 tan थीटा इक्वल्स टू अपने पास 4 है, तो मुझे बताइए कैसे हम लोग कर पाएंगे सर 5 tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 4/5। बताओ tan थीटा रेशियो किसका होता है, पूरी बात ध्यान से सुनना भाई। अब जब मैं समझाऊं तो आपने कर लिया है तो भी ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है, पूरी बात ध्यान से सुनना, नहीं तो छोटी छोटी चीजों में बाद में कंफ्यूज होते रहोगे और बाद में आप लोग देखना जो बात मैं बोल के जा रहा हूं ना वही क्वेश्चन बाद में वापस करेंगे। और कुछ बच्चे पक्का वैसा ही क्वेश्चन करेंगे, वो लोग मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ते कि वो उसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे जैसे जो चीज मैं अभी बता रहा हूं। देखना तो ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये होता है अपने पास लंब बटे आधार।
परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस, तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण जो होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या रूट 41 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर रूट 41 होगा। 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन में लिखा हुआ है 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ये अपने पास लिखा हुआ है, ये लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो है 3 साइन थीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो बताइए? तो आप कहोगे सर साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर 4 अपॉन रूट 41, कोस थीटा की जगह बेस 5 अपॉन रूट 41। ऐसे ही नीचे की तरफ भी साइन थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो 4 अपॉन रूट 41 और कोस थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो 5 अपॉन रूट 41। तो ऊपर तो 12 में से ये माइनस करोगे 10 तो 2 अपॉन रूट 41 आ जाएगा, और नीचे अपने पास 8 और 15 23 अपॉन रूट 41 आ जाएगा। रूट 41 से रूट 41 कट गया है, तो आंसर कितना आ गया 2 अपॉन 23। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया है पहला तरीका। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका अपने पास ये है। दूसरा मेथड इसमें क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आ जाए तो हम लोग ये जो लिखा हुआ है 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन अपने पास नीचे 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस अपने पास 3 कोस थीटा। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना ये जो अपने पास है सब जगह आप लोग कोस का भाग दे दो। आज अपलोड हो जाएंगे भाई, नहीं हुए तो क्वेश्चंस और सब सारी चीजें आपके पास, सारी चीजें अभी आज अपलोड हो जाएंगी। पहले तो जो 1 या 2 दिन जो मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ उसी को आप लोग पढ़ा करो, रिवाइज किया करो। आगे की चीजें शुरुआत में ही पढ़ने की नहीं होती। अब मैं आज आप लोगों के लिए सारे जो नोट्स हैं वो अपलोड करवा देता हूँ। यहाँ पर कोस से आप लोग सभी जगह डिवाइड कर दो। साइन में कोस का भाग दोगे तो टेन थीटा अपने पास बन गया। यहां कोस का भाग दोगे तो कोस से कोस कट गया। फिर सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, कोस का हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो साइन अपॉन कोस टेन थीटा अपने पास बन गया है, और यहां कोस का भाग दोगे तो 3। तो अब मुझे बताइए टेन थीटा का मान अब अपने पास क्या लिख सकते हो? तो टेन थीटा का मान यहां से क्या 4/5 आप लोग पुट कर पाओगे क्या? टेन थीटा का मान क्या पुट कर पाओगे आप लोग? 4/5 प्लस अपने पास 3 है, तो ऊपर तो 10, 12 में से 10 माइनस करोगे तो 2/5, और नीचे सोल्व करोगे तो 23/5, 5 से 5 कट गया तो 2/23। तो हमें ये हाइपोटेनस जो है वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही अपने पास आए तो उस चीज को हम लोगों को सोल्व कर लेना है। बताइए बिल्कुल ये बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? यहां से जो अपने पास है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है टेन थीटा का मान अपने पास 4/5 है। फिर से समझना तीसरा तरीका, टेन थीटा का जो मान है वो अपने पास 4/5 है। तो यहां से अपने पास जो लिखा हुआ है और पूछा इसका मान है 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। तो यहां से देखिए टेन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो मुझे बताइए? तो आप कहोगे सर टेन थीटा को मैं साइन अपॉन कोस लिख सकता हूं। टेन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, बराबर 4/5। तो आप लोग क्या करोगे, साइन की जगह आप लोग 4 रख दो, 3 × 4, और कोस की जगह कितना रख दो, 5 रख दो। साइन की जगह आप लोग कितना रख दोगे, 4, और कोस की जगह आप लोग कितना रख दोगे, 5। तो ऊपर वाला आ गया 12 माइनस 10 अपने पास 2, और नीचे 8 और 15 कितना आ गया है? तो नीचे अपने पास आ गया 23, 2/23 ये अपने पास आ गया है। ये लीजिए, बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आप समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये तरीका याद रखना गलत है, तीसरे वाला तरीका, लेकिन आंसर हमारे पास आ जाता है।
यहां पर ये तरीका गलत है लेकिन आंसर आ जाता है। पहली बात, पूरी बात सुनना आप लोग, जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे फिर एग्जाम में भी कंफ्यूज होगे और गलत भी करके आ जाओगे कभी कभार। तो यहां पर याद रखिए, जैसे मैं पूछता हूं कि टेन थीटा बराबर 4/5 और मैं एक बच्चे से पूछता हूं कि बताओ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा क्या होगा, तो क्या करता है, ये सर ने एक बार समझाया था किसी जमाने में हम लोगों को, और सर गलत थोड़ी ना समझा सकते हैं। साइन का मान मैंने 4 रख दिया और कोस का मान मैंने 5 रख दिया और 12 और 20, ये लो आंसर आ गया 32 और साफ साफ गलत हो गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर जो अपने पास आ गया है वो अपने पास 32 आ गया है। तो यहां पर एक बात अच्छे से ढंग से आप लोग समझ लो कि यहां पर साइन का मान कभी भी 4 नहीं होता। साइन का मान कभी भी अपने पास एक से बड़ा हो ही नहीं सकता। 4 तो छोड़िए, साइन का मान एक से बड़ा हो ही नहीं सकता कभी भी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो फिर इसको करने के लिए ये तरीका अपने पास होगा, ये तरीका जो मैंने शुरुआत वाला आप लोगों को बताया, यहां से हाइपोटेनस निकालनी ही पड़ेगी। ये मत सोच लेना कि सर ये जब तीसरा तरीका अपने पास था ही तो आपने इस वाले में जब तीसरा तरीका था तो उसी से आप बता दीजिए, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म, जल्दी भी होगा और पढ़ाते टाइम भी टाइम बचेगा। लेकिन याद रखना कि क्वेश्चन हर टाइप का आता है, ये तरीका गलत है, आंसर आ जाता है। लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन में आंसर आता है वो याद रखना। ऊपर भी साइन और कोस की टर्म होनी चाहिए, ध्यान से सुन लो। इसमें टाइम बचता है, कॉन्सेप्ट तो गलत है लेकिन आंसर आ जाता है, तो हम लोग एग्जाम में भी लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे ये तरीका? तब लगाएंगे जब ऊपर भी साइन और कोस की टर्म हो और नीचे भी साइन और कोस की टर्म हो, पहली बात। और दूसरी कंडीशन, उनकी पावर सेम होनी चाहिए। अगर अपने पास पावर ऐसे आ जाए कि यहां पर ऊपर भी साइन कोस है नीचे भी साइन कोस है, लेकिन ऊपर तो पावर 2 है और नीचे पावर 1 ही है, तो आप लोग नहीं लगा पाओगे। ऊपर और नीचे पावर भी अपने पास सेम होनी चाहिए। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। तो यहां पर कब लगाना है? जब ऊपर भी साइन और कोस हो, नीचे भी साइन और कोस हो, और साथ ही अपने पास यहां पर जो होना चाहिए वो अपने पास पावर सेम होनी चाहिए, तब ये गलत वाला तरीका लगा सकते हो। लेकिन ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इस चीज को याद रखना ताकि हमारा टाइम बच जाए। क्या अब पूरी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो टेन बनाना आपको समझ भी, आप कैसे भी कर लो। एक बच्चा कह रहा है सर कैसे पता लगेगा कोस का भाग देना है? साइन का दे दो। साइन का देते ही ये अपने पास साइन से साइन कट के कोट बन जाएगा, तो फिर आपको कोट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो कोट का भाग देना 4 बट्टे कोट से डिवाइड कर दो। कोट का मान कितना होगा? 5/4। तो कोट की वैल्यू 5/4 रख देना जैसे ही कोट बन जाए। उससे घबराना नहीं है कि मुझे कैसे पता लगेगा, कैसे याद होगा। वो तो पीछे टेन दिया हुआ है, तो हमारे दिमाग ने कहा कि यार तू क्यों हाइपोटेनस निकाल रहा है, यहाँ पर टेन बना ले, और टेन बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ, साइन का कोई दिक्कत नहीं है नवीन। सेकंड वाले में मैंने क्या किया, सब जगह कोस का भाग दे दिया। यहां भी कोस से डिवाइड, यहां भी कोस से डिवाइड, यहां कोस से डिवाइड करते 10 और यहां कोस से डिवाइड करते 1 बन गया। पीछे 10 का मान दिया हुआ है, तो 10 का मान 4/5 पुट करके सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। कभी कभार ये जो क्वेश्चन होता है सेक और कोसेक में भी होता है, जैसे 3 सेक थीटा -2 कोसेक थीटा, इस प्रकार से भी होता है। 2 सेक थीटा प्लस अपने पास 3 कोसेक थीटा, इस प्रकार से भी कभी कभार होता है। तो आप लोग क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए? टेन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 4/5। तो आप लोग या तो इसको साइन और कोस में बदल लो, ध्यान से सुनना। इसको लिख सकते हो 1/कोस, इसको लिख सकते हो 1/साइन। ये 1/कोस है, ये 1/साइन है। तो अपने पास यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, तो साइन और कोस में बदल लो, या उसको साइन और कोस में बदलने के बजाय इसको बदल लो। कोस ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट किस में होगा? सेक में। और साइन नीचे आएगा तो कन्वर्ट किस में होगा? कोसेक में। तो ये अपने पास सेक का मान 4 रखना शुरू कर दो और कोसेक का मान 5 रखना शुरू कर दो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बाकी लंब कर्ण आधार बेसिक तरीका तो सभी जगह लग ही जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कहूंगा करो आगे 45 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इसमें एक बात आप लोग याद रखना भाई,
जैसे मैं नॉर्मली हर क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस खुद करवाता हूं, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को यहां पर याद रखिए कि आधे क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दूंगा। 45 में से 15-20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 25-30 के आसपास क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और वो विद सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। सॉल्यूशन के साथ अगर मैं दे दूंगा फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं क्लास में भी करवा दूंगा। देखो ये वाले चैप्टर में क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को ज्यादा करने हैं, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी हमें करनी है। तो आप लोगों के लिए यहां पर ये मत सोचना कि 45 के 45 क्वेश्चन ही पहली एक्सरसाइज के सर करवाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, 15 से 20 क्वेश्चंस आपको दूंगा। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो विद सॉल्यूशन आपके पास होंगे, याद रखना। और फिर भी आपको मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको टाइम दे दूंगा कि भाई आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूछ लीजिए, तो मैं आपको क्लास में प्रॉब्लम भी करवा दूंगा। लेकिन ये वाला चैप्टर आपको सही तब समझ में आता है जब आप लोग क्वेश्चंस खुद भी सोचते हो, पहले से बैठकर सोचते हो, करने की कोशिश करते हो। 15 में से 5 होते हैं, 10 नहीं हुए, 10 में सॉल्यूशन देखा तो उसमें से 6-7 हो गए, 3 नहीं हुए। जो 3 नहीं हो तो फिर मैं उसके लिए डाउट क्लास लगा दूंगा, तो वो भी आप लोग पूछ लेना। लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसमें मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। उस चीज के लिए आप लोग तैयार रहना सभी लोग। आज अपलोड हो जाएगी अभी फाइल भाई। रवि बढ़ाओ तो भाई देखिए बीच में तो ऐसे मैं हर बच्चे का कमेंट नहीं ले सकता, याद रखिए भाई। अब कोई ये पर्टिकुलर 10 आ गया, 10 आ गया तो अपने पास चीजें बन रही थी। अब जैसे अचानक मैंने अगला क्वेश्चन सेक लिख दिया तो सेक से अगला सेक बन ही नहीं रहा है। ये अपने पास सेक ए बराबर 17/8 है तो नहीं बन रहा है तो बेसिक लगा दो, जबरदस्ती उसके पीछे ही पड़ा रहना जरूरी नहीं है। अपॉन अपने पास 64 कोस है माइनस 16 टेन है। अब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर पिछले में तो साइन अपॉन 1 अपॉन कोस लिख के यहाँ कोस का मान क्यों नहीं रखा। भाई वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा ना, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? वो तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पर अपने पास डिपेंड करेगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये अपने पास कितना होता है, कर्ण बटे अपने पास आधार होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहां से पहले परपेंडिकुलर निकाल लोगे क्या, वो अपने पास 15 आ जाएगा। तो बताओ अब रेशियो याद नहीं रहेगा किसी बच्चे के। ये जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन 15/17, ये जो होता है आधार, आधार अपने पास 8 बट्टे अपने पास लंब कितना है 15 है। ये अपने पास 68 कोस है, कोस है अपने पास कर्ण बट्टे आधार 8 अपॉन अपने पास 17 और ये 16 10 है, 10 है का मतलब 15/8। तो 17 से कट गया 2 बार, 15 से 15 तो ऊपर 30 और 8 38 है। 17 से कट रहे 4 बार और 8 से कट रहे 2 बार। 32 और 30 अपने पास 2 है, 38/2 क्या आंसर 19 आ गया है क्या? 19 अपने पास आंसर आ गया है। तो ये लंब कर्ण आधार वाला तरीका तो है ही हमेशा और हमेशा। उसके अलावा किसी क्वेश्चन में दूसरा तरीका लग जाए तो हम लोग सोच कर चलते हैं। लेकिन ये नहीं दिमाग में लाना आपको कि सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने यहाँ पर साइन अपॉन कोस लिख लिया था, अब की बार इसको 1/कोस से लिख के इसको अपने पास यहाँ पर 17/8 और फिर कैसे क्यों नहीं किया? क्योंकि हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन उस तरीके से, तो हम लोग नहीं करेंगे। नहीं, जब नहीं हो रहा है तो बेसिक लगा देंगे, जब हो रहा है तो वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे। बताओ अब तो अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं? सूरज रावनी कह रहा है सर रीजनिंग कहाँ से पढ़े? पढ़ लो सूरज भाई, जहाँ से भी, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उसी से आप पढ़ लीजिए। ऑनलाइन में तो ये फायदा है अब कि कहीं भी आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हो, सारे टीचर का कहीं भी कहीं रीजनिंग पढ़ सकते हो। पहले तो क्या था, जैसे ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आपको एक ही जगह जाना पड़ेगा, इधर उधर जाओगे टाइम खराब होगा। अब ऑनलाइन तो आपको घर पर बैठकर पढ़ना है, जो टीचर अच्छा लगे उससे पढ़ लो, किसी बच्चे से पूछ लो, क्योंकि बच्चा ही सही सजेस्ट करता है आपको। ऑनलाइन में हमेशा आप ध्यान रखना कि जैसा ये संसार दिखता है ऑनलाइन का वैसा होता नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए आप।
जो दिखाया जाता है रियलिटी में वो नहीं। ऑफलाइन में तो बच्चे के सामने टीचर खड़ा है, जैसा है वैसे का वैसा है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, दिखाया कुछ और जाता है, रियलिटी में कुछ और होता है। तो जो बच्चा जहां पर पढ़ चुका है उससे आप लोग पूछिए और उसके बाद आप एडमिशन लीजिए भाई। ओनली आपको वहां पर कोई एड देखकर, एडवर्टीजमेंट देखकर या बड़े बड़े सेमिनार देखकर इस टाइप से नहीं करना है। ध्यान रखना, किसी बच्चे से पूछना है, क्योंकि मेरे पास 90% जो बच्चे आते हैं वो किसी कर ही आते हैं, माउथ पब्लिसिटी से आते हैं। कोई बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने में और इन चीजों में मैं विश्वास करता हूं नहीं। बच्चा ही बच्चे को बताए, इतना मुझे जरूर पता है। जो बच्चा एक बार अगर मेरी क्लास में 5 भी क्लास ले ली तो उसके भाई बहन दोस्त जो भी पढ़ेगा वो मेरे पास पढ़ेगा। तो ऐसे ही किसी बच्चे से आप पूछिए कि रीजनिंग में कहाँ से पढ़ूं, तो आपको वो अच्छे से सजेस्ट करेगा। भाई मैं मेरी तरफ से आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग अब अपनी अगली क्लास में, थोड़ा सा मुझे लैब में आज थोड़ा सा काम करवाना है, तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको फाइल अपलोड करवा देता हूं। इन क्वेश्चंस को वैसे मैं करवाऊंगा भाई, लगभग क्वेश्चंस को याद रखिए, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।